दोस्तों हो सकता है कि आप पहले से एक ब्लॉग रन कर रहे हो या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक नया ब्लॉग स्टार्ट करने वाले होंगे वर्डप्रेस पे। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक पूरा ब्लॉग पोस्ट एकदम स्क्रैच से लिख के बताने वाला हूं कि आप कैसे एक ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे। लेकिन यहां पर ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको ये काम करके नहीं बताएंगे, क्योंकि ब्लॉग या तो वो लिख के बताएंगे या फिर वो एसईओ करके दिखाएंगे। यहां पर मैं आपको दोनों चीजें करके बताऊंगा, क्योंकि आज के डेट में एक वेल ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका ब्लॉग जल्दी इंडेक्स भी हो जाए और रैंक भी हो जाए। ठीक है, तो गाइस बहुत ध्यान से देखना, अच्छी तरीके से समझ के फिर अपना काम स्टार्ट करो, क्योंकि तभी आपको जल्दी सक्सेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने सही तरीके से पूरा बैठकर देख लिया ना, तो आपको आगे से कभी भी वर्डप्रेस पे एक ब्लॉग पोस्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम दे दो, और ज्यादा मैं कुछ भी नहीं मांग रहा। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, कुछ वैल्यू मिले, तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो मैंने अपना वर्डप्रेस वेबसाइट जो है ओपन करके रखा हुआ है, जो कि मेरा वर्डप्रेस का एक डेमो ब्लॉग है। इसमें मैं आपको सारे ट्यूटोरियल सिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी आप में से अगर किसी को भी कोई भी डाउट है कि कैसे हम होस्टिंग बाय करते हैं, कैसे हम उसपे डोमेन, फ्री डोमेन जो मिलता है उसे कैसे क्लेम करते हैं, कहां से हमें डिस्काउंट मिलेगा, उन सब चीजों में अगर आपको कोई डाउट है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं। यूट्यूब पे आना और सर्च करना हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। अगर मुझे याद रहा तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारा चैनल डीमार्केटिंग बॉल का ही वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, इस वीडियो को देख लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये लिंक आपको मिलेगा, इस लिंक पर आप क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर। यहां पर आके आपको सर्विसेज में जाना है। मैं आपको डिस्काउंट लेने का तरीका बता रहा हूं, बस मैनेज होस्टिंग को वर्डप्रेस चले जाना है, और उसके बाद आपको इनमें से जो भी प्लान ठीक लगे, जो मेरा फेवरेट प्लान है वो है बिजनेस वाला। तो अगर मैं इसको चूज प्लान पर क्लिक करता हूं तो यहां पर हम पहुंच जाएंगे कार्ट में। कार्ट में आते ही आप देख सकते हो यहां पर 11,000 रुपए बता रहा है, लेकिन ये 4 साल के लिए है। ठीक है, घबराना नहीं है इसको देख के, ये 4 साल के लिए, आप चाहो तो 1 साल के लिए भी ले सकते हो, है ना। 4,500 रुपए मिलता है। अब यहां पर आपको एक कूपन कोड एंटर करना है, होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई कर दो। आप जैसे इसे अप्लाई करते हो आपको यहां पर डिस्काउंट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो सिर्फ 4,000 रुपए में आप 1 साल की होस्टिंग ले सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 4 साल की होस्टिंग ले सकते हो सिर्फ 9,892 रुपए में। ठीक है, अब ये डिस्काउंट हो चुका है यहाँ पर 1,000 रुपए का, तो 87% का आपको डिस्काउंट हो गया, क्योंकि अभी मॉनसून सीजन सेल भी चल रहा है। नॉर्मली आपको 85% का डिस्काउंट मिलता है। अभी इसके बाद कंटिन्यू करोगे ना, तब एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी बनाना, जीमेल में जाकर उस नए ईमेल आईडी का यूज करके होस्टिंग अगर आप बाय करते हो, तो आपका 4 साल बाद जब आप रिन्यू करोगे तब आपको सेम प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी हो जाएगा। और इसके अलावा ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में आपको दूंगा, जिनमें से जनरेट प्लस प्रीमियम थीम जो, इससे आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, और साथ में यहां पर आपको फ्री डोमेन, 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग या फिर 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग सब मिलने वाला है। तो आपको जो फाइनल अमाउंट जो पे करना पड़ता है ना, वो ये देना, इसमें आपको होस्टिंग वगैरह सब मिल जाए। आप बाय करके फ्री डोमेन को क्लेम करने का सारा जो तरीका होता है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हो। जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और अपना होस्टिंग वगैरह बाय कर लो, सब कुछ सेटअप कर लोगे ना, तो आप फाइनली पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर। ठीक है, जो कि होस्टिंगर का पैनल है। ठीक है, यहां पर आपको वेबसाइट लिस्ट पे जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे WP एडमिन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, जहां से हमने वीडियो की शुरुआत की थी। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले याद रखना, ब्लॉग बना रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे परमालिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आ जाना है। यहां पर आके आपको ये पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है। बस ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखने के लिए एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको कहते हैं एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। ये 1 2 3 2025 2025 क्वेश्चन मार्क 1 2 3 ये सब कुछ यूआरएल में नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो क्या होगा, ये एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं माना जाता, गूगल को ये पसंद नहीं है। तो आपको इस तरीके से जो है आपका यूआरएल होना चाहिए। ओके, इसको एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बोलते हैं। ये आपका पहला काम होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। बस आपका काम यहां पर डन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको पोस्ट में आना है, ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, इससे आप एक नया पोस्ट बनाना सीखने वाले हो। इस जगह पर आके आपको अपना नए पोस्ट क्रिएट करने होते हैं। तो सबसे पहले यहां पे टाइटल, आर्टिकल सब कुछ लिखना है। और याद रखना, एक प्रॉपर एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के लिए वर्डप्रेस आपको एक प्लगइन की जरूरत होगी, जिसका नाम है रैंक मैथ। ठीक है, अब उस रैंक मैथ प्लगइन को आप इंस्टॉल कर सकते हो। क्या करना है आपको, यहां पे इसको मैं एक बार लीव कर देता हूं। यहां पर प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है, और यहां पर आपको सर्च करना है रैंक
मैथ एसईओ, ठीक है, ये सर्च कर सकते हो और आपके पास ये प्लगइन सामने आ जाएगा, रैंक मैथ एसईओ एआई एसईओ टूल्स टू डोमिनेट एसईओ रैंकिंग। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं मुझसे ये अपडेट मांग रहा है, तो मैं इसको अपडेट कर सकता हूं। फिलहाल मैं इसे अपडेट नहीं करूंगा क्योंकि जैसा चल रहा है मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमने इंस्टॉल कर दिया और इसको एक्टिवेट कर लेना है। करते ही आप क्या करोगे, फिर आ जाओगे वापस पोस्ट में, ऐड न्यू पोस्ट पे, और आपको ये चीज यहां दिखने लग जाएगी। ये जो सेक्शन है ना, ये रेड कलर का, ये और ये दोनों रैंक मैथ की वजह से दिखता है। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग लेते हो तो आपको रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन मिल जाएगा, इससे आपको ये वाला सेक्शन भी मिल जाता है, ठीक है। ये भी आप यूज कर सकते हो। ओके, चलो, वैसे तो ये कंटेंट एआई का इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है गाइस, लेकिन फिर भी अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल पे काम करना है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। अगर इसमें जो कीवर्ड्स ये बताता है, अगर उस पर आप काम कर लोगे तो आपका ट्रैफिक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो रैंक मैथ का एसईओ करने, ऑप्टिमाइजेशन का जो पूरा पार्ट है ना, वो इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये तो आपको बिल्कुल फ्री वर्जन में भी मिल जाता है। तो हम यहां पर फ्री वर्जन ही यूज कर रहे हैं, ताकि जो लोग हमसे होस्टिंग नहीं ले रहे हैं ना, तो उनके पास प्रीमियम नहीं होगा। तो फ्री वाले कैसे कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलो, किसी को प्रीमियम देखना है तो बता देना गाइस, प्रीमियम तो हमारे पास है ही है। तो अभी देखो, सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा एक टॉपिक, ठीक है। तो मैंने एक कीवर्ड ऑलरेडी निकाल कर रखा हुआ है, हाउ टू लूज 10 kg वेट इन 1 मंथ। एक महीने में 10 किलो वजन कैसे कम कर सकते हैं, इस पर हम एक आर्टिकल लिखने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया कीवर्ड, ठीक है। अब इस कीवर्ड पर हमें आर्टिकल चाहिए। अब आज के डेट में सबको ये तो पता ही है कि आप जो है एआई से आर्टिकल लिखवा सकते हो और वो रैंक होता है, लेकिन एआई से आर्टिकल लिखवाना कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। एसईओ तो आप किसी भी आर्टिकल का कर सकते हो, लेकिन एआई से प्रॉपरली एक आर्टिकल लिखवाने के लिए एक सही प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, और वो प्रॉम्प्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर आना है चैट जीपीटी के पास, और आपको ये प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा एज इट इज, ठीक है, जिसके अंदर आपको सिर्फ अपना कीवर्ड बदलना है। हमने यहां पर हाउ टू लूज 10 kg वेट इन 1 मंथ का कीवर्ड डालकर आर्टिकल लिखवा रखा है। बस आपको ये पूरा प्रॉम्प्ट सेम रखना, बस यहां पर आपको अपना कीवर्ड बदलते रहना है, ठीक है। हर आर्टिकल में यही चीज यूज करना है, लेकिन ये कीवर्ड बदलते बदलते। ओके, चलो, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस प्रॉम्प्ट को यहां पर, इस प्रॉम्प्ट मैंने लिखा क्या बता दो। सबसे पहले तो मैंने इसको अपना कीवर्ड मेंशन कर दिया अलग से, ठीक है। टुडे यू आर एन एसईओ, टुडे यू आर एन एक्सपर्ट कंटेंट राइटर एंड एसईओ एक्सपर्ट। आप कैसे भी लिख सकते हो, पहले एसईओ एक्सपर्ट लिख सकते हो, यार एक्सपर्ट कंटेंट राइटर जो भी लिख सकते हो, बट मैंने यहां पर लिखा टुडे यू आर एन एक्सपर्ट कंटेंट राइटर एंड एसईओ एक्सपर्ट। आई नीड ए वेरी हाई क्वालिटी ह्यूमन रिटर्न एंड एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। मैं इस बोल रहा हूं कि मुझे एक हाई क्वालिटी ह्यूमन रिटर्न एंड एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल चाहिए, ठीक है। द आर्टिकल शुड फील लाइक इट्स रिटन बाय ए ह्यूमन हु हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। अब आर्टिकल पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि एक ऐसे इंसान ने लिखा है जिसका इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है। ऑप्टिमाइज द आर्टिकल विद द गिवन कीवर्ड एंड आल्सो यूज एलएसआई कीवर्ड्स इन द आर्टिकल एंड हेडिंग्स। अब यहां पर बोल रहा हूं, इस कीवर्ड को लेकर इस आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करो और कुछ एलएसआई कीवर्ड्स को भी यूज करना, जो कि आपको आर्टिकल के अंदर भी यूज करना है और हेडिंग्स में भी यूज करना है, ठीक है। और लास्ट में लिख दिया ऑल्सो राइट इमेज प्रॉम्प्ट्स वेयर ए इमेज इज नीडेड। जहां जहां इमेज की जरूरत है वहां पर इमेज प्रॉम्प्ट डाल देना एज ए प्लेस होल्डर, बाकी इमेज तो अपन खुद ही क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो, अब आपको पूरा आर्टिकल इसने लिख कर दे दिया। तो सबसे पहले इसने क्या लिख कर दिया, टाइटल। कॉपी कर लो इस टाइटल को, ठीक है, और यहां पे आ जाएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमने कर दिया हमारा टाइटल का काम। अभी हमें पता है कि हमारा कीवर्ड क्या है, तो सबसे पहले अपना कीवर्ड कॉपी कर लो। ये कीवर्ड आपका है, कॉपी करो इसको, यहां पर आ जाओ और रैंक मैथ जो है ना, इस पर क्लिक करो। यहां पर फोकस कीवर्ड मांग रहा है, यहां पर फोकस कीवर्ड डाल दो। अब इस कीवर्ड पर फोकस रहेगा, तो जैसे ही वो आपने डाला, आपका स्कोर हो गया 49, ठीक है। अच्छा खासा वेल ऑप्टिमाइज्ड ये ऑलरेडी है, क्योंकि हाउ टू लूज 10 kg वेट इन 1 मंथ ये आपके टाइटल में आ रहा है, और वो भी स्टार्टिंग में आ रहा है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी कीवर्ड पर रैंक करने के लिए, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, कि आपका जो टाइटल है उसके स्टार्टिंग में आपका फोकस कीवर्ड आ जाए ना, तो मजा ही आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमको चैट जीपीटी ने ऑप्टिमाइज कर दे दिया है टाइटल, ठीक है। अभी क्या करना है, इस टाइटल को ना पूरा का पूरा कॉपी करो और एक और जगह इसको पुट करना है एसईओ टाइटल में। उसके लिए आपको यहां पर रैंक मैथ को सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहां पर एडिट स्निपेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। ये टाइटल में जो कुछ भी हटाओ, इसको ये डाल दो, ठीक है। अब ये परमालिंक मांग रहा है, तो परमालिंक में क्या डालना है, परमालिंक में आपको और कुछ नहीं करना, ये ही यूआरएल। अब देखो इसमें क्या है कि आपको यहां पर यहां से इसे कॉपी कर लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर आ जाते हैं क्योंकि स्मॉल लेटर्स में चाहिए, ये हमने यहां पुट कर दिया। अब ये आपका बन गया यूआरएल, देखो ये यूआरएल आपका बन गया, हाउ टू लूज
अब जो इस यूआरएल को रीड करेगा ना, उसको तभी पता चल जाएगा ओके इस यूआरएल के अंदर प्रॉपर आर्टिकल हमें मिल जाएगा। अब चाहिए हमें डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन भी इसने लिख कर दे रखा होगा, ये रहा मेटा डिस्क्रिप्शन। ये ले लेते हैं, इसको हमने कॉपी कर देना है और यहां पर लाके पेस्ट कर देना है। अब यहां पर आप देखो 920 पिक्सल का ये होना चाहिए था। अगर यहां पर मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूं ना, ये रियल रिजल्ट, इसको अगर मैं हटा दूं तो आप देख सकते हो ये ग्रीन हो चुका है। ठीक है, हल्का सा ज्यादा हो रहा था, ज्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो रियल टिप्स, तो यहां पर ये हमारा डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट हो चुका। अब आप देख सकते हो पूरा जो स्कोर है हमारा 49 से 55 पर आ गया है। ओके, तो हमने ये भी कर दिया। अभी ये स्कोर बढ़ कैसे रहा है, ये नीचे देखो, ये जो चीजों पे जैसे जैसे टिक सब में लगता जाएगा ना, ग्रीन टिक जैसे सब में लगता जाएगा, वैसे वैसे ये स्कोर बढ़ता चला जाएगा। तो हम इस टिक को लगाने के लिए भी आर्टिकल को लिखते हैं, और ध्यान रखना हमेशा हर चीज पर ये ग्रीन टिक लगना जरूरी भी नहीं है। लगाने के लिए जबरदस्ती कीवर्ड्स से भर मत देना इस आर्टिकल को, ठीक है। समझाऊंगा आगे, धीरे धीरे आप चीजों को समझते चले जाना। वीडियो लंबा होगा, ऑब्वियसली होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, बट बने रहो उस वीडियो में, बहुत कुछ सीख के जाओगे आज। अभी यहां पर सबसे पहले क्या करना है आपको, ये आर्टिकल जो है ना, इसको पूरा यहां से लेकर नीचे तक, जितना भी आपका जो आर्टिकल है यहां तक, ये हो गया हमारा यहां तक, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल यहां से कॉपी कर लो और यहां पेस्ट कर दो। अब जो चीजें रखनी होगी वो रखेंगे, जो चीज हटानी होगी हटाएंगे, लेकिन एक बार पूरा हम लेकर आ चुके हैं यहां पर, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या करना है, चाहे चैट जीपीटी है, कहीं ना कुछ गलती तो जरूर करेगा, इस बात का मुझे पूरी उम्मीद है। तो सबसे पहले तो ये हटाओ, ये जो लाइनें बना रखी है ना बीच में डिवाइडर्स, ये डिवाइडर्स हटाओ। हमें सबसे पहले तो डिवाइडर्स नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया, हर बार याद रख के, हर बार ये काम आपको करना है, ये डिवाइडर्स हमें नहीं रखना है, क्योंकि ये चैट जीपीटी की आदत है कि वो डिवाइडर तो हमें बनाकर देगा ही देगा, लेकिन हमें रखना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, ओके, ऑलमोस्ट डन है। चलो, ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो कि यहां पर और क्या चीजें हैं जो मिसिंग है। देखो ये बोल रहा है फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट। अभी देखो ये जो हमारी बिगिनिंग है ना, इसको बिगिनिंग बोलते हैं, कंटेंट के स्टार्टिंग में फोकस कीवर्ड नहीं है। अब या तो फोकस कीवर्ड इस इंट्रोडक्शन के यहां पर आ जाए या फिर यहां कहीं आ जाए, ठीक है। तो अभी हम इस चीज को सेट करने की कोशिश करें। अगर इंट्रोडक्शन में आ जाए, इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखते हैं, इंट्रोडक्शन, इज इट रियली पॉसिबल टू लूज 10 kg इन 30 days, ठीक है, कीवर्ड आ रहा है, बट हाउ टू से लेकर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इश्यू हो सकता है, क्योंकि देखो अगर हमने हाउ टू लगा दिया तो हमारे लिए हर बार इसको मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस फोकस कीवर्ड में से हाउ टू हटा सकते हो, या फिर यहां कहीं हाउ टू लगा सकते हो। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, इज लूजिंग 10 kg in a month even realistic? The answer is yes if you are committed, disciplined and medically treated, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं, in this guide I am sharing what worked for me and many others, a practical mix of diet, sleep, exercise, mindset. It's not a magic pill but it works, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे but it works, so let's, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, so let's नो। अब यहां से आप इसको पूरा कॉपी कर लो, सो लेट्स नो हाउ टू लूज 10 kg वेट इन 1 month। तो हमने इसको ऐड कर दिया, तो अब इसका जो स्कोर है 68 हो गया। क्यों? क्योंकि फोकस कीवर्ड जो है हमारे कंटेंट के शुरू में आ गया, फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, ये आ चुका है हमारा, ठीक है। डजंट अपीयर बिगिनिंग, अभी भी ये बिगिनिंग में नहीं है, ठीक है। तो हम इसको यहां से कट कर देंगे, यहां से कट करके ऊपर कहीं लगाएंगे, इसको यहां पर लगाने का देखते हैं। यहां पर अगर हम डाल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा फोकस कीवर्ड फाउंड इन द 10% ऑफ द कंटेंट, ये 10% में आ चुका है, ठीक है। ये अगर ये 10% में मान लो कि आप यहां फिट नहीं कर पाते हो, तो आपको क्या करना है, कंटेंट को बढ़ा देना है। लेकिन मुझे यहां पर कंटेंट को बढ़ाने में कोई समझदारी लगी नहीं, तो मैंने इसको 10% के अंदर फिट कर दिया, ठीक है। चलो, अभी यहां पर ये एक इमेज प्रॉम्प्ट देकर बैठा, अब इस इमेज प्रॉम्प्ट को हमें यहां से हटाना है और इस जगह पर इमेज डालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस इमेज को हटाओ, प्रॉम्प्ट को यहां से हटाओ, ठीक है। अब इस इमेज प्रॉम्प्ट को भी यहां से हटाओ, ठीक है। अब एंटर करो, अब इस प्लस आइकन पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर इमेज दिख रहा है, लेकिन अगर नहीं दिखेगा आपको तो यहां पर सर्च करना है इमेज, 2 दिखे आपको, एक लेना है कोई भी,
और अपलोड पे क्लिक करना है। अभी देखो यहां पर अपलोड पे क्लिक करने से पहले हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। हमने जो प्रॉम्प्ट हमको दिया था ना, उस प्रॉम्प्ट का यूज करके हमने एक इमेज बना लिया, तो इस इमेज को हमें डाउनलोड करना है सबसे पहले। तो ये हो गया हमारा डाउनलोड। अब क्या करना है, वापस आ जाओ यहां पर और अपलोड पे क्लिक करते हैं और यहां पर हमारी इमेज होगी। और इस इमेज को ना, इमेज को सबसे पहले तो आपको इसका यूज करके, इस फोकस कीवर्ड का यूज करके रीनेम करना है। याद रखना, ये भूलना नहीं है कभी भी। इसको रीनेम कर दो, इस इमेज को फोकस कीवर्ड, और इसको आप कर दोगे अपलोड। तो कभी इमेज पीएनजी में, आप इसको जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हो और इसको इमेज को कंप्रेस कर लेना, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं इसको एक्जैक्टली कंप्रेस करते करते। चलो इसको बाद में अपलोड करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे टाइनी पीएनजी पे और यहां पर हमारी जो इमेज है ना, उसको हम ड्रॉप करेंगे। तो चलो यहां चलते हैं और हमारे डाउनलोड्स में आ गए और इस इमेज को लेकर यहां डाल देंगे, ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इमेज हमारा यहां पर कन्वर्ट हो चुका है और ये पीएनजी 70 पर, अभी इसका 2 MB का फाइल था, ये सिर्फ 500 KB ये रह चुका है। तो इसको डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने डाउनलोड कर दिया, अभी डाउनलोड से आ गया। अब क्या करेंगे, पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर, इसके अंदर जाएंगे, कोई भी टूल निकाल लो इसमें से। अब यहां पर आप अपलोड फाइल पर क्लिक करोगे और आपने जो कंप्रेस किया है ना, उस फाइल को यहां पर डालो, ठीक है। ये इधर डाल चुका है और इसको हम कर देंगे डाउनलोड। अब देखो हमारी जो फाइल है वो जेपीजी में डाउनलोड होकर आ गई। अब जैसे ही जेपीजी में आया ना, तो 500 KB का हो गया 153 KB, मतलब 2000 KB से हमने इसको 153 KB का बना दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब यहां पर वापस आते हैं। वापस आने के बाद हम क्या करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे और हमारी ये 2 फाइलें जो है ना, इसको और इसको डिलीट कर देंगे। इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब ये एक ही बच रहा है, इसको हमें प्रॉपर कीवर्ड से रीनेम करना है और अब इसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब इमेज को कंप्रेस करके हमने यहां पर अपलोड कर दिया है, तो ये बहुत जरूरी है इसको कंप्रेस करना, और उसको पीएनजी में बनाता है तो उसको जेपीजी में कन्वर्ट करके आपको यहां पर डालना है, ठीक है। अभी यहां पर ये हो गया, तो प्रॉम्प्ट को बहुत अच्छे तरीके से इमेज में कन्वर्ट किया है इसने, क्योंकि चैट जीपीटी ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अच्छे तरीके से इमेजेस बनाकर देता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। अभी क्या है ना, हमने यहां पर एक इमेज तो डाल दिया और हमारा स्कोर 68 से 71 हो चुका है, लेकिन इस इमेज का हमने अभी तक ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं डाला है। तो क्या करेंगे, हम यहां पर आते हैं, ठीक है, और ये आ जाते हैं, इस इमेज पर क्लिक करना और एसईएमएस से बाहर निकल जाओ, इससे भी बाहर निकल जाओ, यहां पर आ जाओ, ये छोटा सा बॉक्स है ना, यहां पर आ जाओ। अब इमेज को सिलेक्ट करो, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का जो बॉक्स मिलेगा ना आपको यहाँ पे, इसके अंदर आपको ये कीवर्ड डाल देना है, ठीक है। अब अपने ऑल्टरनेट टेक्स्ट डाल दिया। अब देखो 71 था स्कोर, 73 हो गया। अभी देखो हमने ये बाकी सब कुछ फुलफिल कर दिया, बस यही एक चीज है फुलफिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा कंटेंट जो है 900 वर्ड या 1000 वर्ड से नीचे है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको जबरदस्ती भरने की कोशिश मत करना। अगर आपके आर्टिकल में इतना ही जरूरी है तो आप इसको एक्स्ट्रा क्यों भरोगे, तो मत करना, ये गलती मत करना, इसको भरने की कोशिश मत करना। अब देखो नीचे आ गए। अब देखो और क्या चीज है, यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी थोड़ी कम है, ठीक है, एक ही बार कीवर्ड दिख रहा है, तो ये इंप्रूव करना पड़ेगा हमको, ठीक है। लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस, ये करना पड़ेगा, ये लिंक पॉइंट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस, ठीक है। ये दोनों करना पड़ेगा, इंटरनल लिंक्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है, ये करना ही करना है, हर हाल में करना है, कुछ भी करो करके रहना पड़ेगा आपको ये चीजें। और टाइटल रीडेबिलिटी हमारा ऑलरेडी बेस्ट टाइटल है, क्यों? क्योंकि हमने चैट जीपीटी से लिखवाया था हाउ टू लूज 10 kg वेट इन 1 मंथ। ये जो 1 मंथ है, इस वजह से आपको बहुत फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया, अल्टीमेट रियलिस्टिक प्लान, इससे आपको पावर वर्ड्स मिल गए, ठीक है। और एसईओ टाइटल है आपका, फोकस कीवर्ड टाइटल के अंदर आ रहा है, तो ये चारों चीज होने की वजह से ये तो कंफर्म हो गया। और लास्ट में टेबल ऑफ कंटेंट हमने यहाँ पर प्लगइन यूज कर रखा है, ठीक है, तो इसलिए वो चीज तो सही है। और छोटे छोटे पैराग्राफ से, तो वो भी इसको अच्छा लगा है। और यहां पर देखो इमेज और वीडियोस कम है, तो इसको हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। चलो बाकी चीजें करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो नीचे आ गए, हमें यहां पर ये हमारा एक टाइटल है, यहां पर हमारा सब कुछ ठीक है। अभी सबसे पहले तो ये एक और इमेज प्रॉम्प्ट हमें यहां मिल गया, इसको रिमूव करो और यहां पर इसको भी हटा देते हैं, एंटर करते हैं और यहां पर हम इमेज को अपलोड करेंगे, ठीक है। अभी हमने एक और इमेज बनवाया था, तो उस इमेज को भी हम यहां पर अपलोड करेंगे, ये वाला, ठीक है। अब इसको किसी से भी रीनेम कर सकते हो, आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको यहां पर वो कीवर्ड दोबारा डालना है, दोबारा डालना नहीं है एक तरह से देखा जाए तो यहां पर आप सिंपली इमेज पर क्लिक करो, इमेज आ गया, अपलोड करो। अब इसको हम रीनेम तो करेंगे, लेकिन यहां पर हम हेल्दी फैट बर्निंग मील डाल देंगे, फैट बर्निंग, और यहां पर हम आगे लिख देंगे मील, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैट बर्निंग मील। अब इसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। लेकिन याद रखना ऑल्ट एट्रीब्यूट तो आपको यहां पर भी डालना पड़ेगा। यहां पर आ जाओ, ये ऑल्ट एट्रीब्यूट है, तो ऑल्ट एट्रीब्यूट मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट एक तरीके से। यहां पर आपको फैट बर्निंग मील डाल दो। एक भी ऐसा इमेज नहीं होना चाहिए आपके आर्टिकल के अंदर जिसका ऑल्ट टेक्स्ट आपने नहीं डालो,
ठीक है, ये हमने ये भी डाल दिया। चलो अब हमने ये भी डाल चुके हैं। अब देखो बाकी इमेजेस यहां पर मैं आपको डाल के नहीं दिखाऊंगा, जहां जहां प्रॉम्प्ट आ रहा है ना वहां वहां पे आपको अपना इमेज बना बना के डालना है, ठीक है। अब बाकी चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आते हैं, इसमें आप देख सकते हो ये अभी भी येलो है, क्योंकि सीधी बात है अभी तक हमने 2 ही इमेज यहां पर डाली है। ये तीसरा इमेज डालते ये देखना ये लाइट ग्रीन हो जाएगा, फिर ये एकदम डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजों को करना शुरू करते हैं। लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस, ठीक है। अभी एक्सटर्नल रिसोर्सेस में आपको लिंक आउट करना है। अब देखो 2 चीजें कर सकते हो आप। यहां पर क्या कर सकते हो मैं बताता हूं। अगर आपका एक Amazon अफिलिएट अकाउंट है तो एक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले लो जिससे आप जो है वेट लूज कर सकते हो, एक्सरसाइज रूटीन, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अपना Amazon अफिलिएट अकाउंट ओपन करूंगा और Amazon के किसी प्रोडक्ट को लिंक दे दूंगा। तो उससे क्या होगा, एक्सटर्नल लिंक भी बन जाएगा और वो मेरा एक अफिलिएट लिंक भी होगा। अगर उस पर क्लिक करके कोई कुछ परचेस करता तो उसका कमीशन भी मुझे मिलेगा। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके पास अभी Amazon अफिलिएट अकाउंट नहीं है, तो क्या करो, सिंपल सी बात है, आप यहां पर आओ और लूज 10 kg वेट इन 1 मंथ, इसको कॉपी करो, गूगल पे आ जाओ, ठीक है। और ये यहां पर आने के बाद आप कोई भी एक वेबसाइट, ठीक है, कोई भी एक वेबसाइट जिसको आप लगता है कि ठीक है, जैसे विकी हाउ, यहां पर आ गए, इसका यूआरएल लो, कॉपी करो, ठीक है। और यहां पर आ जाएंगे और यहां पर आके आप क्या कर लोगे, सीरीज अबाउट लूजिंग 10 kg इन 1 मंथ, ये देखो, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको बोल्ड कर दो, इस पर एक लिंक क्रिएट कर लो, ये देखो लिंक का ऑप्शन है, क्रिएट किया और इसको सेट कर दिया। तो आपने एक्सटर्नल लिंक यहां पर क्रिएट कर दिया। तो अभी देखो स्कोर 80 हो गया। अब यहां पर देखो आपका एक्सटर्नल लिंक वाला लाइन कहां गया, ग्रेट, यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, हो गया, ठीक है। एटलीस्ट 1 एक्सटर्नल लिंक विद योर डू फॉलो फाउंड इन योर कंटेंट, ये आपका ये भी हो चुका। आप एक से ज्यादा लिंक भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो है हमारा अफिलिएट लिंक देना। तो वो भी मैं आपको देकर तो मैंने यहां पर अपना अफिलिएट अकाउंट ओपन कर दिया। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं, जैसे वेट चेक करने के लिए, अगर आपको वेट मशीन चाहिए, मशीन, ठीक है, तो आप वेट मशीन फॉर होम ये सर्च कर सकते हो और अपना कोई वेट मशीन यहां पर सेल करने की कोशिश कर सकते हो। क्योंकि आप 10 किलो वजन कम करने वाले, तो आपको वजन भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कोई भी एक प्रोडक्ट यहां पर उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे ये अच्छा लगा, बोल्ड फिट कंपनी का, काफी अच्छा होता है ये, ठीक है। तो मुझे इसका आइडिया है, तो मैंने क्या किया, अच्छा इस प्रोडक्ट का अफिलिएट लिंक नहीं है शायद, देख लेते हैं हम। इसका अफिलिएट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये उस प्रोग्राम में है नहीं, तो इसीलिए ये छोड़ते हैं, हम कोई दूसरा देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं, इसका अफिलिएट लिंक है या नहीं। हर प्रोडक्ट का अफिलिएट लिंक Amazon पे नहीं होता है, तो आपको लोड लेने की जरूरत है। तो इसका है, तो मैं क्या करूंगा, इसका अफिलिएट लिंक कॉपी कर लूंगा। वैसे तो हमने एक लिंक डाल दिया है, लेकिन आपको मल्टीपल लिंक डाल सकते हो आप, क्योंकि उसमें बोल रहे हैं एटलीस्ट 1 तो डालना ही डालना है, तो आप उससे ज्यादा भी डाल सकते हो। तो यहां पर हम देखते हैं कहीं पर कुछ वेट नाम का कोई कीवर्ड आ रहा है क्या, आएगा, ऑब्वियसली आना ही है। ये देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां पर ये जो रैपिड वेट लॉस जो लिखा हुआ है ना, रैपिड वेट लॉस, आप चाहते हो तो ये जो है इसको कॉपी कर लो, इसको बोल्ड कर दो, इसको इसमें एक और लिंक डाल देंगे अपना जो है अपना Amazon का अफिलिएट लिंक। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। और वेट को मेजर करने के लिए कहीं वेट मशीन का अगर अलग से आप लिंक ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सो हम यहां पर ये भी कर सकते हैं, इसको हम एक बार रिमूव कर देते हैं, इस लिंक को एक बार रिमूव कर दो, क्योंकि ये एग्जैक्टली यहां लगाने वाली चीज थी नहीं, ठीक है ना। तो मैं इसको अनलिंक कर दूंगा, इसको हटा दूंगा। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख दूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to have a, अब देख लेते हैं इधर क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट स्केल, ठीक है, या फिर आप स्मार्ट वेट लॉस विथ, ठीक है, स्मार्ट स्केल ये आप ले सकते हो, ठीक है, ये ले लेते हैं। यू नीड टू हैव ए स्मार्ट वेइंग स्केल कर देंगे हम यहां पर, स्मार्ट वेइंग स्केल टू मॉनिटर योर वेट रेगुलरली, ठीक है, ये हम डाल देंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर स्मार्ट वेइंग स्केल को बोल्ड करेंगे और इस पर हम इसका लिंक लगा देंगे। सॉरी, यहां पे लिंक नहीं है, अभी एक बार आ जाते हैं, इस लिंक को वापस कॉपी करेंगे यहां से। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि कोई प्रॉपर कीवर्ड नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से अपना कीवर्ड ऐड कर सकते हो। तो स्मार्ट वेइंग स्केल करके हमने एक और एक्सटर्नल लिंक यहां पर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कोई इंटरनल लिंक्स नहीं मिल रहे हैं, तो इंटरनल लिंक्स कहां से लगा सकते हो, इंटरनल लिंक आपके ही ब्लॉग पर इसी तरह की कोई आर्टिकल अगर हो, जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई आर्टिकल, जैसे कि ये वाला है,
ठीक है, प्रोडेंटिव, ये टीथ हेल्थ के बारे में है और ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो हम ये वाला कर सकते हैं, इस आर्टिकल को ओपन करते हैं और इसका यूआरएल हम उठा लेंगे। अब यहां पर हमें कुछ हेल्थ से रिलेटेड कोई एक मेटाबॉलिज्म वगैरह कुछ हम सर्च करके देखते हैं, अगर कुछ मिल जाए इसके अंदर तो ठीक है, नहीं तो हम ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा मेटाबॉलिज्म बूस्टर, ये प्रॉपर कीवर्ड मिल गया। मेटाबॉलिज्म बूस्टर की ही बात हो रही है हमारे इस आर्टिकल के अंदर, जिसको हम लिंक करने वाले हैं। ये मिटोलिन एक मेटाबॉलिज्म बूस्टर है, ये एक दवाई है, तो ये हमें प्रॉपर एक कीवर्ड मिल चुका है और इसमें हमने इंटरनल लिंक किया। अब आप देख सकते हो ये सारे जो है आपने कंप्लीट कर दिए, तो 85 का यहां पर स्कोर आपको मिल चुका है। ठीक है, अब आपने एक तरीके से देखा जाए ना तो यहां पर जो भी चीजें चाहिए थी वो सब कुछ आपने फुलफिल यहां पर कर दिया है, तो 85 का स्कोर हमें मिल गया। अब अगर कुछ और इमेजेस डालेंगे तो ये स्कोर और बेटर हो जाएगा, और कीवर्ड डेंसिटी अगर हमने हैंडल कर लिया तो और भी ज्यादा सही हो जाएगी चीजें। तो क्या करना है, कीवर्ड डेंसिटी को अभी मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको दिखाता हूं, कीवर्ड डेंसिटी को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन कीवर्ड है, इसको लेते हैं। ठीक है, इसको लेने के बाद जहां जहां आपको लग रहा है ना कि इसको डाल सकते हैं, माइंड से द रियल गेम चेंजर, और यहां पर हम क्या करेंगे, कहां गया, ये रहा। ठीक है, एक ब्रैकेट बनाएंगे और इसको पुट कर देंगे। ये हम इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें किसी ना किसी हेडिंग में भी ये हमारा चाहिए, हमारा जो मेन कीवर्ड है ना, हमें किसी ना किसी हेडिंग में भी चाहिए, तो हम इसलिए इसको यहां पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर, देखो फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग, सब हेडिंग से अंदर में फोकस कीवर्ड मिल रहा है, तो ये भी हमारा एसईओ स्कोर बढ़ाता है। तो हम यहां पर इसको थोड़ा सा कैपिटल कर देंगे, क्योंकि हेडिंग्स थोड़ा कैपिटल रहता है तो सही लगता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, जहां पे आपको लगता है कि डालने की जरूरत है वहां पर आप इसे डाल सकते हो, टिप्स, और यहां पर भी आप इसको ऐड कर दो, क्योंकि टिप्स किसके लिए, वेट को लूज करने के लिए। तो अगेन हमने ये डाल दिया। अब देखो यहाँ पे 3 टाइम्स है और यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो जहां जहां आपको लग रहा है डालना चाहिए तो वहां वहां आप इसको डाल सकते हो। ठीक है, जर्नी, और ये हमने यहां पर ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब और आते हैं यहाँ पे नीचे, सेफ्टी डिस्क्लेमर, और ठीक है, यहां पर देखते हैं, अभी ये 4 टाइम्स हो चुका, तो 0.47 यहां पर हो गया हमारा। हाउ टू लूज 10 kg, 10 kg वेट करना है हमें। ठीक है, इन 1 मंथ। अभी ये और ज्यादा इसका स्कोर बढ़ चुका है 0.59, तो हम धीरे धीरे इसको बेटर करते जा रहे हैं। ठीक है, और आते हैं नीचे, और यहां पर फर्स्ट स्टेप 4, ठीक है, इन 1 मंथ, ये हमने कर दिया एक और बार, ये हो गया हमारा 0.70, ये देखो हमारा स्कोर 87 हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये सारी चीजें यहां पर अवेलेबल थी, इसके अंदर हमने थोड़ा सा कंटेंट डाल दिया। अब देखो मुझे लग रहा है कि जितना हमारा कंटेंट है ना 861, यहां पर 6 बार है, 2 बार और हमारा कीवर्ड आना चाहिए। अगर 800 है तो 8 बार अपने कीवर्ड को कहीं डाल दो। ठीक है, अब क्या करना, ये जो एलएसआई कीवर्ड वगैरह यहां पड़े हुए हैं ना, इनको हटाओ। ठीक है, ये जबरदस्ती इसने एलएसआई कीवर्ड डाल दी, मैंने कहा था इसे आर्टिकल के बीच में डालना है। ठीक है, तो आर्टिकल के बीच में इसने अलग से एक कैटेगरी बनाकर एलएसआई कीवर्ड्स डाल दिए, तो हमें वो नहीं चाहिए, है ना। ये हमने यहां से और इसको कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो, अब ये हो गया। अब इसके बाद हमें ये एलएसआई कीवर्ड एक और जगह मिल रहा है, तो इसको भी यहां से रिमूव कर देते हैं। ओके, ये हटा दिया हमने यहां से, और नाउ ये एक और जगह एलएसआई कीवर्ड इसने डाल रखा है, लेकिन यहां पर हमारा हमने एक लिंक लगा रखा है मेटाबॉलिज्म बूस्टर, तो छोड़ जाने दो इसको। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने ये सब चीजें कर दिया है। तो अब आपको 2 बार और कहीं पर अपना कीवर्ड डालना है, तो 2 बार और कीवर्ड डालने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइनल थॉट्स, कैन यू रियली लूज 10 kg इन ए मंथ। तो हम यहां पर इसको ये रखने की जगह हम ये रख देंगे। ठीक है, और ये हमारा हो गया 7 बार, और आप देख सकते हो ये ऑरेंज से ग्रीन हो चुका है। अब हमारा स्कोर यहां पर हो गया है 88। तो अब हमने ये जो चीज है ये फुलफिल कर दिया है। तो बस इससे ऊपर इसको ज्यादा ग्रीन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि 800 वर्ड्स में आपके लिए इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, जितना चाहे उतना इमेजेस और वीडियोस आप ऐड कर सकते हो, ये आपके हाथ में है और मेरे हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो अब हमारा आर्टिकल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर हमने सारी वो चीजें कर दी जो हमने हमको रैंकमैन ने बोला था, इमेजेस ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक्सटर्नल लिंक डाल दिया, एफिलिएट लिंक डाल दिया है, सारी चीजें हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कर ली, और इंटरनल लिंकिंग भी हमने यहाँ पर कर लिए। तो गाइज इस तरीके से एक प्रॉपर आर्टिकल को हम यहाँ पर
पुट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे। अब ये आसानी से इंडेक्स हो जाएगा और आसानी से ये रैंक भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो कीवर्ड उठाया था ना, एक बहुत ही लो कंपटीशन कीवर्ड है, आसानी से हम इसको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर रैंक हो जाएंगे हम इस कीवर्ड पे। क्योंकि अगर इसका स्कोर 6 होता, अगर हम ये वाला लेते, तो ये तो अभी कभी रैंक हो जाता। अब क्योंकि ये हमारा स्कोर इसका 23 का कीवर्ड डिफिकल्टी है, तो इसको 2 दिन लग जाएंगे इंडेक्स वगैरह होकर रैंक होने में। लेकिन गाइस सब बढ़िया है। यहां पर अब क्या करेंगे, इधर आना है, पब्लिश पे क्लिक करना है आपको, और यहां पर असाइन है कैटेगरी। अब इसको हेल्थ ले लेते हैं और वेट लॉस ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास कैटेगरीज नहीं बने हुए तो आप कैटेगरी ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके कैटेगरीज बना सकते हो, ठीक है। लेकिन बिना कैटेगरी के पब्लिश मत करना। ये कर दिया पब्लिश। ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, इसलिए हमने पब्लिश कर दिया इसको, और ये डन है। अब यहां पर आ जाते हैं और इसके होम पेज पे आके चेक कर लेते हैं, और ये रिफ्रेश। अब देखो यहां पर इमेज दिख रहा था, इसमें इमेज नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये एक चीज हमने मिस कर दी थी। यहां आते हैं और ये देखो सेट फीचर्ड इमेज। अब इस फीचर्ड इमेज को हमने सेट नहीं किया था, ठीक है। और यहां पर हमने ऑल टेक्स्ट वैसे तो डाल दिया था, लेकिन एक बार और डाल देंगे उस टाइम, और ये हमने सेट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ये देखो हमने फीचर्ड इमेज डालते ये 88 था, 90 भी हो गया, और उसका भी ऑल्ट एट्रीब्यूट डाला हुआ, तो सेव कर दिया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये हमारा इमेज यहां पर आ गया। रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल यहां पर शो कर। सबसे पहले तो ये टेबल ऑफ कंटेंट यहां पर आ गया। अब आप सोच रहे हो कि मैंने टेबल ऑफ कंटेंट डालना तो आपको नहीं बताया। गाइस बता देता हूं, यहां प्लगइन्स में आना और ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है। यहां पर टेबल ऑफ कंटेंट लिख देना आप, खाली सिंपल ऑफ कंटेंट, ठीक है। ये हमने टेबल ऑफ कंटेंट लिख दिया, और यहां पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक टेबल ऑफ कंटेंट का आप यूज कर लेना। इजी टेबल ऑफ कंटेंट यूज कर सकते हो, या फिर टेबल ऑफ कंटेंट प्लस यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये वाला ठीक है, इजी टेबल ऑफ कंटेंट यूज कर सकते हो। मैंने जो यूज किया हुआ उसका नाम है लकी डब्ल्यूपी करके। तो यहां पर आ जाते हैं, ये रहा लकी डब्ल्यूपी टेबल ऑफ कंटेंट्स, मैंने इसका यूज करा हुआ है। चाहो तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको ये सर्च कर लेना है प्लगइन्स में जाकर, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन, यहां पर आप ये सर्च कर लो लकी डब्ल्यूपी टेबल ऑफ कंटेंट, और आपको ये मिल जाएगा जो कि मैंने यूज कर रखा है। इसको भी आप इंस्टॉल कर देखो, मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ और एक्टिव करके रखा हुआ, इसलिए मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो बस इतना करना होता है, आपको टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह मिल जाएगा। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पर हमने हमारा कीवर्ड डाल के रखा हुआ है। ये देखो ये हमने कीवर्ड डाला हुआ है, ये हमारा स्मार्ट पेइंग स्केल, ये एक्सटर्नल लिंक भी है और अफिलिएट लिंक भी डाला हुआ हमने। ये इमेज डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने फिर से एक लिंक डाल रखा है, ठीक है। ये एक्सटर्नल लिंक है जो कि हमने इस वेबसाइट की तरफ भेजा हुआ। अच्छे अच्छे वेबसाइट्स को आप जो है एक्सटर्नल लिंक्स दे सकते हो, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वैसे भी आपसे बेटर है, ठीक है। आप उनको आप एक लिंक दोगे, इससे ना तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा क्योंकि आप एक अच्छी वेबसाइट को लिंक दे रहे हो, ठीक है। तो ये कर सकते हो। उसके बाद और इमेजेस ऐड करो, टेबल वगैरह अगर आपके आर्टिकल में होगा तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने वालों को, ठीक है। और ये जो इमेज प्रॉम्प्ट जहां जहां है ना, यहाँ पर आपको इमेज डालनी है, इस प्रॉम्प्ट को हटाना है, ठीक है। ये मैंने अभी हटाया नहीं है क्योंकि सारे इमेजेस अभी आपके सामने बनाऊंगा, क्या मतलब, आपको प्रोसेस तो वही है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए, ठीक है। सो गाइस ये इस तरीके से हमने हमारा पूरा आर्टिकल कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से आप वर्डप्रेस पे एक प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख सकते हो। तो अब अगर आपको इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी गाइज अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इसका यूज करके आप अपना होस्टिंग वगैरह बाय करके अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। इस वीडियो को देख के आप सेटअप कर सकते हो, इस पूरे वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बाकी जैसे आप होस्टिंग बाय कर लोगे, उसका जो रेसिप्ट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप मुझे सेंड करते हो तो मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स दे दूंगा। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके गाइस, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।